ध्रुवोपाय पादानम की बात चल रही थी। ये जो है भर्तृहरि ने इस सूत्र पर कुछ कारिकाएं लिखी हैं कि अपाय यदुदासीनम चलम वा यदि वाचलम ध्रुवमेव तदावेशात तदपादानम उच्यते। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अपाय यदुदासीनम, अपाय होने पर जो उदासीन है, चलम वा यदि वाचलम, उदासीन होना चाहिए अपाय में। उदासीन का मतलब उसका अपाय होने के बाद उसका कोई एक्टिव पार्ट नहीं होना चाहिए, बस वो चाहे चल रहा है चाहे अचल है। जैसे वृक्षात पतति, ये तो वृक्ष अचल है, पर धाव तो अश्वात पतति, यहाँ पर वो चल है। पर ये यहाँ पर ये पत्ता जब वहां से अलग हो गया ना, अलग होने के बाद पत्ते से कुछ लेना देना नहीं है, पत्ते का भी उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, उसमें कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। ये जो पत्ता गिर रहा है ना, तो ये जो है अपाय होने पर वो उदासीन हो जाता है, उसमें कोई अपाय, जो पत्ते के अंदर तो क्रिया है, हाँ, पर उसमें गति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये वाली क्रिया उसके अंदर नहीं है, ये बात है समझने की। अपाय होने वाली चीज में जो क्रिया है ना, ये क्रिया उसके अंदर नहीं है। दूर होने वाला, अलग होने वाली चीज में जो क्रिया है, वो वाली क्रिया उसमें नहीं है। हाँ, पत्ते में जो क्रिया हो रही है, या धावतो अश्वात पतति, पतन क्रिया धावतः उसमें नहीं है, अश्व में नहीं है। हाँ, अपाय क्रिया के प्रति उदासीन, यही तो कह रहे हैं भर्तृहरि। एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि जिसमें एक दिक्कत आएगी। जैसे कोई कहे ध्रुवमेव अतदावेशात, ध्रुवमेव अतदावेशात तदपादानम उच्यते। तो देखिए, यहां पर जो है ना, ये शब्द जो है, इसका अर्थ ये है कि उसका आवेश न होने से। किसका आवेश न होने से? तत् का मतलब उसका आवेश, उसका आवेश न होने से उसको ध्रुव कहेंगे, चाहे वो चल है या अचल है, और वही ध्रुव अपादान है। उसका आवेश न होने से, किसका आवेश न होने से? नहीं नहीं नहीं, है अपाय का आवेश न होने से। जैसे वृक्षात पर्णम पतति, यहाँ पर पर्ण का जो पात हो रहा है ना, इस पतन क्रिया का उस वृक्ष में आवेश न होने से। अभी एक उदाहरण मैं देता हूं आपको। पततः पतति, अब यहां तो पतन का आवेश हो रहा है इसमें, फिर इसकी अपादान संज्ञा कैसे हो गई? हाँ, दीवार गिर रही थी और गिरती हुई दीवार से आदमी उसके ऊपर चल रहा था, वो भी गिर गया है। पततः पतति, पततः कुड्यात पतति, तो यहाँ तो जो पतन क्रिया है उसका यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, उस पतन का यहाँ पर भी दर्शन हो रहा है,
पर बात समझने की है यहाँ पर कि जो ये अगला जो पतन है उसका इसमें आवेश थोड़ी है। ये तो आदमी गिर रहा है और ये दीवार गिर रही है ना। आदमी के गिरने से दीवार में कोई आवेश नहीं हो रहा है। हाँ, आदमी के गिरने से, आदमी का गिरने के प्रति तो दीवार एक प्रकार की उदासीन ही है। आदमी के गिरने में तो दीवार उदासीन ही है, मानी आदमी का गिरना एक अलग चीज है, दीवार का गिरना अलग चीज है। आदमी के गिरना दीवार के अंदर थोड़ी घुसा हुआ है। आदमी के गिरने से दीवार पे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ हाँ, आदमी के गिरने से दीवार पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्थान से गिरे उस स्थान में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नहीं, वो तो पड़े या ना पड़े उसकी बात नहीं है ना। हमें तो ये देखना है कि यहाँ जो पद्धति है ना, इसके प्रति ये क्रिया का उदासीनता है। ये दूसरा जो पतन है, मतलब आदमी का जो पतन है, इसकी अपेक्षा से इसकी अपादान संज्ञा हो गई कि ये पतन हो रहा है इससे। पततः तो ये सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यांत हमेशा विशेषण होते हैं। किसका विशेषण है पततः? गृहात कुड्यात, पततः कुड्यात, कुड्य कहते हैं दीवार को, पततः कुड्यात पतति, कुड्य शब्द दीवार का वाचक है। हाँ, पद्धति की दृष्टि से जो पड़ता है, हाँ हाँ, पद्धति की दृष्टि से ये पततः अपादान हो गया। इसके अंदर भी पात हो रहा है, हैं? और दो तीन भी हो सकते हैं। पततः कुड्यात, उसके ऊपर घोड़ा एक चल रहा था, पततो अश्वात पतति। जैसे अब मैंने ये वाक्य लिखा ना, अब यहां पर पततः कुड्यात, पततः अश्वात, ये जो पतन है इसकी अपेक्षा तो ये अपादान है, और इस पतन की अपेक्षा से ये अपादान है, हैं? पततः कुड्यात पततो अश्वात पतति, इस पतन की अपेक्षा तो ये अपादान बन रहा है ना। ये इस पतन से इसका कुछ लेना देना नहीं, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये उदासीन है। उदासीन ये होता है जिस पर फर्क ना पड़े। जैसे सांख्य में आत्मा को उदासीन कहते हैं प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में। प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में सांख्य में आत्मा को उदासीन कहते हैं। प्रकृति की हलचल जब वो अपने स्वरूप में होता है तो प्रकृति की हलचल का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। जब अपने स्वरूप में होता है, हैं? तब उसको उदासीन नाम दिया है। सांख्य के पहले पाद का ही एक सूत्र है उदासीन्यम च, हैं? सांख्य में आत्मा के लिए एक विशेषण दिया है कि वो उदासीन है। उदासीन का मतलब यह है कि प्रकृति में जितनी मर्जी हलचल हो, प्रकृति का मतलब हमारे मन, प्राण, शरीर, इंद्रियां, जितनी मर्जी इसमें गति क्रिया हो, यदि वो अपने स्वरूप में है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वरूप में है तो हाँ, बाकी तो प्रभाव पड़ ही रहा है। ये दुख जितने भी हो रहे हैं उसी प्रभाव के कारण तो हो रहे हैं। प्रकृति की हलचल उसके ऊपर आ जाती है। प्रकृति जो है, प्रकृति में जो भी हलचल होती है ना, कुछ टूटना फूटना घटना बढ़ना, वो योगियों के तो इंद्रियां भी तो नहीं इधर-उधर होती हैं। हाँ, होती ही नहीं, बिल्कुल ऐसे शांत रहते हैं सारी जिंदगी, ऐसे एकदम स्थिर रहते हैं, प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो पततो कुड्यात पततो अश्वात पतति, ऐसा उदाहरण दे दिया आपको कि यहाँ पर जो है गिरती हुई दीवार से गिरते हुए घोड़े, एक चौड़ी सी दीवार थी, फिर वो गिरने लगी, घोड़ा भी गिरने लगा, और घोड़े के ऊपर से फिर आदमी गिर गया। राजस्थान में हम वो किले देखे ना, वहाँ झांसी वाला किला भी देखा, तो दीवारें ऐसी चौड़ी चौड़ी होती हैं, वहाँ घोड़े भी दौड़ते हैं।
हैं? राजस्थान में किले बहुत है ना, तो वहाँ भी देखे, झांसी वाला किला भी देखा था अभी, तो बड़े बड़े चौड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं, माने घोड़ा भी समझ लो उसके ऊपर, इतनी चौड़ी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ी चौड़ी होती हैं दीवारें, किले की जो दीवारें हैं। पतत कुड्यात पततो अश्वात पतति, तो यहाँ पर इस पतन की अपेक्षा से तो ये अपादान, और इस पतन की अपेक्षा से ये अपादान, मतलब ये वाला जो पतन है ना, ये इसके अंदर नहीं है, और ये वाला जो पतन क्रिया हो रही है, इसका जो अवधि है, इस पतन की अवधि तो ये है, इस पतन की अवधि ये है, तो इसलिए इसकी अपादान संज्ञा हो गई। भर्तृहरि कहता है पततो ध्रुवा एव अश्वो, पतता ध्रुवा एव अश्वो यस्माद् अश्वात् पतत्यसो, तस्य तु अश्वस्य पतने कुड्यादिर ध्रुव उच्यते। ये उदाहरण मैंने जो दिया है ना, ये इसी परिप्रेक्ष्य का है। पततो ध्रुवा एव अश्व, पततो ध्रुवा एव अश्वो यस्मात् अश्वात् पतत्यसो, क्योंकि अश्व से ये गिर रहा है। कौन? ये वाला जो है अश्व से गिर रहा है। ये जो पतन है ये अश्व से हो रहा है, तो इसको ध्रुव कहेंगे। ध्रुव का मतलब अवधिभूत। यस्माद् अश्वात् पतत्यसो, यस्मात् क्योंकि, हेतु में पंचमी, क्योंकि अश्वात् पतत्यसो, क्योंकि अश्व से ये गिर रहा है, तो अश्व ध्रुव बन गया, अवधि बन गया। क्योंकि अश्व से ये गिर रहा है इसलिए अश्व जो है ध्रुव हो गया। पततो ध्रुवा एव अश्वो, यहाँ पर ध्रुव ही है। पततो अश्वात् पतति, इस उदाहरण में जो पतता है ये ध्रुव ही है। ये तो गिर रहा है फिर भी कह रहे हैं ध्रुव ही है। हाँ, पततो अश्वात् पतति, ये ध्रुव कैसे है? इसकी अवधि, इस पतन की यह अवधि बनी हुई है। यस्मात् अश्वात् पतत्यसो, क्योंकि ये अश्व से ही तो गिर रहा है इसलिए ध्रुव है। जैसे उदाहरण, जैसे एक तो है कि घोड़ा चल रहा है, बालक गिर गया, और एक है घोड़े में जो बैठा हुआ बालक और घोड़े दोनों ही साथ साथ गिरे। तो फिर तो दीवार से गिर गए, घोड़ा ऐसे ही बोलेंगे, तो दोनों केवल दीवार अपादान होगी, दीवार अपादान होगी, वो तो गिरने वाले होंगे, उस समय अश्व नहीं बनेगा। अश्व नहीं बनेगा। कथन करने वाला ऐसे कहना चाह रहा है ना, कथन करने वाला, बोलने वाला ऐसे बताए कि पततः कुड्यात अश्वारोही पतित है। अश्वारोही च पततः, हाँ, अपपतत अपपतताम है, अपतताम या अपपतताम जो है लुंग में या लंग में बोल सकते हैं। तो फिर आगे कहते हैं तस्य तु अश्वस्य पतने, अब इस अश्व के पतन में कुड्यादिर ध्रुवयिष्यते, इसके पतन में कुड्यादि को ध्रुव कह रहे हैं। यह तु परस्परात् मेषो अपसरत, यहां कैसे करोगे? परस्परात्, परस्परस्मात्, ये परस्पर शब्द से पंचमी में परस्परास्मात् मेषौ अपसरतः, जैसे वो भेड़ होती है ना, भेड़ के मेल को मेष कहते हैं। तो परस्पर वो जब लड़ते हैं ना तो दोनों जो है पीछे जाते हैं ऐसे, और फिर ऐसे टक्कर मारते हैं। परस्परास्मात्, यहाँ अपादान हो रहा है ना, तो एक दूसरे की अपेक्षा से ध्रुव हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए ध्रुव हो जाएंगे। हाँ,
ये जो इधर सरक रहा है इसकी अपेक्षा से तो वो ध्रुव बन गया, और वो जो सरक रहा है इसकी अपेक्षा से ध्रुव हो गया। ध्रुव का मतलब अवधिभूत। तो ये कह रहे हैं भर्तृहरि, मेषांतर क्रियापेक्षम अवधित्वम पृथक पृथक। मेषांतर, अंतर माने दूसरा, दूसरे मेष की अपेक्षा से, दूसरे मेष की क्रिया की अपेक्षा से अवधित्वम पृथक पृथक, अवधित्व जो बनेगी अलग अलग बनेगी। मेषांतर क्रिया की अपेक्षा से, दो मेष है ना, तो एक मेष और दो मेष, दूसरा मेष। मेषांतर की क्रिया की अपेक्षा से अवधित्वम पृथक पृथक। मेषयो स्वक्रियापेक्षम कर्तृत्वम च पृथक पृथक। दूसरे मेष की क्रिया की अपेक्षा से तो इसका अवधित्व बनेगा, और मेष की अपनी क्रिया की अपेक्षा से कर्तृत्व बनेगा। मेष अपसरति, मेषयो स्वक्रियापेक्षम कर्तृत्वम च पृथक पृथक। मेषांतर क्रियापेक्षम अवधित्वम, पहली पंक्ति है, मेषांतर क्रियापेक्षम अवधित्वम पृथक पृथक। माने दूसरे मेष की क्रिया की अपेक्षा से तो अवधि बनेगी, और अपनी क्रिया की अपेक्षा से कर्तृत्व बनेगा। कर्तृत्व जब बनेगा तो प्रथमा होगी, अवधि बनेगा तो पंचमी होगी। जैसे दो ब्रह्मचारी है मान लो, ऐसे पीछे अड़े और दौड़े टक्कर मारने के लिए, तो एक की जो क्रिया है उसकी अपेक्षा से तो दूसरे वाला अवधि बनेगा, और उसकी अपनी क्रिया है, अपनी क्रिया से वो कर्तृत्व, दूसरे की क्रिया से अवधि। हाँ, मेषात् मेषाद अपसरति या परस्परम स्मात अपसरत। यहाँ तो ऐसी स्थिति है ना, दोनों हट रहे हैं, एक दूसरे के लिए अवधि हो गए, और अपनी क्रिया की अपेक्षा से कर्तृत्व हो गया। सीमा, जैसे मैं यहाँ खड़ा होकर के इधर सरका यहाँ से ऐसे, तो ये अवधि हो गया ना। आप यहाँ योगग्राम से पतंजलि योगपीठ जाते हैं तो योगग्राम अवधि हो गया, या पतंजलि योगपीठ से कोई बच्चा यहाँ आता है तो पतंजलि योगपीठ से आता है, पतंजलि योगपीठ अवधि हो गया। हाँ, से लग जाए हिंदी में उसको अवधि कहते हैं। तो मेषांतर क्रियापेक्षम अवधित्वम पृथक पृथक, मेषयो स्वक्रियापेक्षम कर्तृत्वम च पृथक पृथक। गतिर्विना तु अवधिना, अवधि के बिना गति न अपाया इति कथ्यते, और न अपाय कहा जा सकता है। जैसे वृक्ष है, बीज से फट रहा है, उसमें ये उदाहरण लिया जा सकता है, बीज से फट। नहीं, पर हमने तो यही कहा है ना कि पेड़ बीज से फट रहा है, तब तो अपादान कैसे बनेगा? एक दो अलग हो रहे हैं तो उनमें भी तो अवधि हो रही है, अंतर हो रहा है। तो उसकी अपेक्षा से कहोगे ना, उसकी अपेक्षा से ये इधर आ रहा है, यूं कहोगे परली शाखा से हट करके इधर आ रहा है, तब तो अवधि हो जाएगा। पर आप इतना ही कह रहे हो कि वृक्ष फट रहा है, तब तो अवधि नहीं बनाया ना। हमने इतना ही कहा कि वृक्ष फट रहा है, दो भाग होकर अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे के अपेक्षा। हाँ, तो अपेक्षा करोगे तब तो हो ही जाएगा ना। गतिर्विना तो अवधिना न अपायति कथ्यते, अवधि के बिना जो गति है उसको, अवधि के बिना जो गति है उसको अपाय नहीं कहते। जैसे मान लीजिए अवधि के बिना जो, अवधि के बिना गति, अवधि नहीं, सामान्य रूप से कहे देवदत्ता गच्छति, गति तो हो रही है, पर अवधि सहित जो गति होगी उसको अपाय कहेंगे। सामान्य रूप से आप कह रहे हो देवदत्ता गच्छति, तो यहाँ अवधि के बिना गति हो रही है, पर अवधि के बिना गति हो रही है। हाँ, वो कहीं ना कहीं से तो जाएगा। ऐसा कह नहीं रहा ना, यहाँ तो कहने के ऊपर है सारी बात। कहने वाला क्या कह रहा है? नहीं भी कहने से भाव तो निकल जाता है। भाव से एक सारा निकलता रहा, उससे कुछ लेना देना नहीं, शब्दों में होना चाहिए। वाक्य में क्या बोल रहे हो वो होना चाहिए, शब्दों में आना चाहिए। वो प्रयोग कर रहे हैं ना, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, भाषा में देख रहे हैं किसी का अपादान संज्ञा होगी नहीं होगी, जो शब्द बोल रहे हैं उसके ऊपर केंद्रित है ना। तो
ध्रुव वो हो गया जो अपाय अनाविश्यते, अपाय के द्वारा जो अनाविष्ट है, अनाक्रांत है। अपाय के द्वारा जो अनाक्रांत है, यहाँ पर इस अपाय के द्वारा ये अनाक्रांत है। अनाक्रांत उदासीन एक ही है, और इस अपाय से ये अनाक्रांत है, अनाविष्ट है। ये वाला जो अपाय है ये इसके अंदर अनुप्रविष्ट नहीं है, ये इसके अंदर आविष्ट नहीं है, प्रविष्ट आविष्ट नहीं है। ये वाला जो अपाय है ये इसके अंदर प्रविष्ट नहीं है, अलग हो गया ना, तो ये इसके अंदर प्रविष्ट कैसे कहा जाएगा? गतिर्विना तु अवधिना ना पाया इति कथ्यते। विना अवधिना, अवधि के बिना गति, अवधि के बिना जो गति है उसको अपाय नहीं कह सकते। अर्थात गति के अपाय, अवधि के रहते हुए जो गति है उसी को अपाय कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अवधि के बिना गति को अपाय नहीं कह सकते। अर्थापत्ति क्या आएगी? अवधि के सहित जब गति होती है उसको ये अपाय कहते हैं। अवधि के बिना गति को अपाय नहीं कहते। जैसे मैं सामान्य रूप से कहूँ कि देवदत्त जा रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, हरिण दौड़ रहा है, तो यहाँ अवधि के बिना गति कही जा रही है, इसलिए यहाँ कोई अपाय थोड़ी है। अवधि सहित यदि गति है, हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो यहाँ अवधि के सहित गति नहीं है। पक्षी यहाँ से उड़ रहा है तो अब हाँ, यहाँ अवधि होगी। ये जो तीन की अपेक्षा, मतलब ये तीन लिए जब, हाँ, तो तीसरे की अपेक्षा से पहले को भी नहीं कर सकते ना पादान संज्ञा? नहीं, इसकी अपेक्षा से इसकी थोड़ी करेंगे। इसकी अपेक्षा से तो जस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है वही होगा। अवधि तो यही बन रहा है ना, इस पात में ये अवधि थोड़ी है, इस पात में तो ये अवधि है और इस पात में ये अवधि है, हैं? क्या अलग अलग कहना पड़ेगा। पात मानी पतन। जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम संख्यानम। जुगुप्सा, विराम और प्रमादिस अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी का उपसंख्यान करना चाहिए। अपाय की बात बोली, प्रश्लेष पूर्वक जो अपाय है, प्रश्लेष पूर्वक विश्लेष को अपाय कहते हैं। जैसे प्रश्लेष, ये पत्ता इसके साथ जुड़ रहा है ना, प्रश्लेष पूर्वक जब ये इधर आएगा विश्लेष होगा। पहले प्रश्लेष, देखो मेरे हाथ ऐसे जुड़ रहे हैं, ये प्रश्लेष है और ये विश्लेष हो गया। प्रश्लेष पूर्वक विश्लेष को अपाय कहते हैं। और जुगुप्सा विराम आदि में वैसा है नहीं, पहले प्रश्लेष और फिर विश्लेष हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। बौद्ध तो है, जैसे अधर्मा जुगुप्सते, बौद्धिक प्रश्लेष तो है। पहले अधर्म के साथ व्यक्ति संबद्ध हुआ, उसने देखा कि अधर्म से दुख मिलता है और फिर विश्लेष हो गया, तो उसको भी यदि लेंगे तो हो जाएगा, फिर सूत्र से ही हो जाएगा, उपसंख्यान करने की आवश्यकता नहीं। पाणिनि तो उसको देख रहा है। वार्तिककार कहते हैं ये तो साफ साफ सब नहीं देख पाएंगे। वार्तिककार कह रहे उपसंख्यान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्रश्लेष पूर्वक विश्लेष नहीं, पहले कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ हो और फिर उससे हटे, तब तो प्रश्लेष पूर्वक विश्लेष हो। तो यहाँ पर धर्म से प्रमाद करता है और अधर्म से विराम रुकता है, अधर्म से रुकता है, तो पहले अधर्म के साथ संबद्ध हो और फिर रुके। जैसे स्वामी दयानंद जैसे जो निष्पाप व्यक्ति हैं तो कहते हैं अधर्मात् विरमति अधर्मात् जुगुप्सते, तो बनेगा ही नहीं वहाँ, हैं? अगली माल के लिए तो ठीक है, पर अधर्म से प्रमाद कर रहा है तो वहाँ अधर्म से घृणा कर रहा है,
तो अधर्म से घृणा करने के लिए अब वो अधर्म के साथ पहले जुड़े, फिर उससे अलग हो, तब तो हो जाए ध्रुवोपाय पादानम। पर इसमें ऐसा नहीं, इसलिए उपसंख्यान करना चाहिए। तो पाण है घृणा करने के लिए जुड़ना आवश्यक है। नहीं, पहले मतलब अपादान की शर्त दिखा रहे हैं ना। अपादान, अपादान तो तब हो जब पहले जुड़ा और फिर हटे। बिना जुड़े कैसे हटेंगे? हैं? जुगुप्सा घृणा ही होती है ना, प्रयोग होता है। गुपेर निंदायाम सन, गुप्तिज किद्भ्या सन, गुप धातु से सन प्रत्यय होता है निंदार्थ में। गुप्तिज किद्भ्या, ये आर धातु संज्ञा नहीं होती इसकी, इसलिए इटागम नहीं होगा, पुगंतलों से गुण भी नहीं होगा। गुप गुप प्रथम एकाच को दुर्वचन हो गया। ये इस तरह से होगा, पूर्वाभ्यासा कुओश्चु अप्रत्यात अतोलोपा अजादितष्टाप अका सवर्ण दीर्घा, अ और आ को दीर्घ हो जाएगा, जुगुप्सा बन गया। तो जुगुप्स धातु को रूप चलाएंगे तो जुगुप्सते, जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते। तो ये करें अधर्मात् जुगुप्सते। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अधर्म से जुगुप्सा करता है, पर कभी भी अधर्म तो उसने किया ही नहीं जीवन में, करना नहीं चाहता है, हटना चाहता है, मतलब हट रहा है, हट चाहता भी नहीं, हट रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अधर्म से हट रहा है, ये बात तब बने जब अधर्म से पहले संबद्ध हो, हैं? प्रश्लेष दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे गुरुजी, जो मतलब अधर्म से संबद्ध ना हो? पहले अधर्म से, उसको यूं तो कह सकते हो कि ये आदमी अधर्म से सदा दूर रहा है, ये वाक्य तो बनेगा, पर अधर्म से हटता है ये कैसे बनेगा? क्योंकि पहले हाँ अधर्म से जुड़ा हुआ हो फिर हटे। हाँ, तो वो कह रहे हैं अधर्मात् जुगुप्सते और अधर्मात् विरमति, अधर्म से पहले जुड़ा हो फिर विराम दे, हैं? तो उसको बता रहे हैं उपसंख्यान करना चाहिए। पाणिनि महाराज ने जो कहा है उसके अनुसार उपसंख्यान करना चाहिए। अपाय में आपने अपादान संज्ञा की, अपाय तब होता है जब प्रश्लेष हो। तो भाष्यकार ने पाणिनि के सूत्र से इसको सिद्ध करके दिखाया कि इसमें भी जुड़ाव होता है। कैसे जुड़ाव होता है? यही प्रेक्षा पूर्वकारी भवति। भाष्यकार कहते हैं जो बुद्धिपूर्वक विचारशील व्यक्ति होता है ना, बुद्धि से देख करके जो चलने वाला होता है ना, अंदर की आंखें जिसके पास हैं, ऐसे कहते हैं भाष्यकार, हैं? जिस व्यक्ति के पास अंदर की आंखें होती हैं वो व्यक्ति देखता है कि ये अधर्म है और ये दुख का कारण है, तो बुद्धि से पहले उसको दुख का कारण के रूप में उसके साथ जुड़ता है, दुख के कारण के रूप में उसके साथ जुड़ता है और फिर उससे हटता है कि नयनम करिष्यामि अधर्मा इति, ये अधर्म जो है इसको मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि ये दुख